अस्सलामुअलैकुम यूट्यूब वीवर्स। मैं उम्मीद करती हूँ कि आप सब ठीक होंगे। ये मैं सुबह सुबह क्या कर रही थी, तो ये मैं अपने लिए नाश्ता बना रही थी। आज मेरा लच्छेदार पराठा खाने को दिल कर रहा था, तो मैंने कहा मैं चलो बना ही लेती हूँ। आपके साथ भी रेसिपी शेयर कर दी है, तो आप देख सकते हैं कि अगर आपका भी खाने का दिल कर रहा है, इस तरह का एक मीडियम साइज़ का पेड़ा लिया और रोटी बेल ली है। कभी कभी दिल करता है कि बंदा सुबह नाश्ता अपने लिए खुद बनाए, लेकिन रोज़ाना नहीं। रोटी के ऊपर मैंने इस तरह से घी लगा लिया है और छुरी की मदद से इसे लंबाई में काट लूँगी, जिस तरह हम नमक पारों को काटते हैं इसी शेप में। मैं बहुत जल्द आपके लिए नमक पारों की भी रेसिपी लाऊंगी और इस तरह से इसे फोल्ड करती जाऊंगी। आप देखते जाएं ये मैंने कैसे स्टेप किए हैं। फाइनली मैंने पूरी रोटी को इस तरह से रोल कर लिया है। अब मैं इसका राउंड सा पेड़ा बना लूँगी। अपने लिए, अपनी डाइट के लिए इंसान कभी कभी इस तरह का थोड़ा सा टाइम तो निकाल ले, थोड़ी सी इंजॉयमेंट भी हो जाएगी। पेड़ा हो गया है रेडी। अब मैं दोबारा इसे इस तरह से रोटी की फॉर्म में बेल लूँगी। मैं तो इसे हाथ की मदद से फैला लूँगी। अगर आपके पास बेलन है तो आप उससे भी कर सकती हैं। जितना फास्ट फॉरवर्ड काम हो रहा है, काश कितना जल्दी काम हो ही जाता है, लेकिन हमारे हाथ हैं, कोई मशीनें तो हैं नहीं। रोटी हो गई है रेडी। अब अगला स्टेप कौन सा होगा आप देखते जाएं। तवे को मैंने प्री हीट होने के लिए रख दिया था। अब इसके ऊपर रोटी डाल दी है और इसे हाथों की मदद से थोड़ा सा सेट कर लूँगी। तकरीबन 2 मिनट के बाद रोटी एक साइड से होगी स्टेबल। इसके ऊपर एक टेबल स्पून घी डाला है और इसे पलट दिया है ताकि दूसरी साइड से अच्छी तरीके से गोल्डन हो जाए। लगे हाथों यहाँ मैं आपके साथ ये स्टेप शेयर करती चलूँ, चाहे आप कोई भी पराठा बना रहे हैं, सिंपल पराठा है या लच्छेदार पराठा है, घी डालने के बाद आप उसे हिलाते रहे, चाहे चिमटे की मदद से चाहे हाथ की मदद से, ताकि पराठा एक जैसा इक्वली रेडी हो जाए। ये थोड़ी सी टिप्स और ट्रिक्स होती हैं जिन्हें आप फॉलो करें तो इंशाल्लाह हर चीज़ परफेक्ट बनेगी। और आप देख सकते हैं कि पराठा माशाल्लाह इक्वली गोल्डन हो गया है। अब दूसरी साइड से भी इसी तरह से पका लूँगी। दूसरी साइड से भी पकाने के लिए इसे मुसलसल हिलाती रहूँगी। बस आपने और कोई साथ काम नहीं करना है। फाइनली पराठा दोनों साइडों से हो गया गोल्डन और मैं अब इसे उतार लूँगी चूल्हे से और मज़े से फिर खाऊंगी। अगर आपका दिल कर रहा है तो जाए अपने लिए बना लें। ये रात का सालन पड़ा हुआ था, मैंने इसी गर्म कर लिया। मैंने कहा है कि चलो अब आलू कौन काटे उन्हें पकाए, क्योंकि नाश्ता आज अपने लिए खुद बनाया है तो टाइम भी बहुत ज़्यादा लगता है। जब कोई और नाश्ता बनाता है उसमें हम तो बड़े नखरे करते हैं कि ये क्या है, ये नहीं खाते, ये ऐसे है, लेकिन अपने लिए चाय भी बनाना एक बड़ी बात होती है। बस अब नाश्ता बनाने के बाद नाश्ता खा रही थी। लच्छेदार पराठा इतना मज़े का क्रिस्पी और जूसी बना था कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। टेक्नोलॉजी में अभी इतनी ज़्यादा जिद्दत नहीं आई है कि जिस चीज़ को आप देख रहे हो तो उसे खा भी सकें। इसलिए जो चीज़ जिसने बनाई होती है उसका काम है आपको बताना, और आगे से आपके ऊपर डिपेंड हो जाता है कि आप उसे करते हैं या नहीं करते हैं। और ये तकरीबन कोई 1 बजे का टाइम था। इस टाइम पर मैं बिनिया खा रही थी। इसकी रेसिपी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। अगर आपने नहीं देखी तो मेरे चैनल का विजिट करके आप देख सकती हैं। खाने को स्पाइसी बनाने के लिए मैंने साथ मिर्ची भी फ्राई कर ली थी। इसकी रेसिपी भी मैं ऑलरेडी अपने चैनल पर दे चुकी हूँ। इस टाइम पर मैंने चने की दाल बॉईल की थी और साथ चाय भी बना ली थी। मुझे बहुत सा भूख लगी हुई थी। मैंने कहा चलो थोड़ी सी दाल डालती हूँ, उसके ऊपर चाट मसाला डालती हूँ। अगर चाट मसाला नहीं है तो चूरन डाल के खाएं, बड़ा मज़े का है। और आप ज़रा चेक भी कीजिएगा कैसा है, टेस्टी है, स्पाइसी है, तो चाय के साथ बड़ा कॉम्बिनेशन इसका अच्छा बन जाता है। बस अब मैं रात का खाना खाने लगी थी। आज मैंने बनाई थी दाल तौरी। आपको इसकी रेसिपी चाहिए तो मुझे ज़रूर कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी। मैं आपके साथ मिलूँगी नेक्स्ट व्लॉग में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।